हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय शंकर तिवारी आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारियाँ देने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं, उसमें होम्योपैथी का क्या रोल है, होम्योपैथी वास्तव में है क्या, इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं होम्योपैथी शब्द की मीनिंग आपको बताता हूँ। होम्योपैथी दो अक्षरों से मिलकर के बना है, होम्यो एंड पैथी। होम्यो मीन्स सिमिलर एंड पैथी मीन्स वे ऑफ ट्रीटमेंट। तो सिमिलर वे ऑफ ट्रीटमेंट, यहाँ सिमिलरिटी किससे की जानी है? एक तरफ हमारे हाथ में जो डिजीज फोर्स होते हैं, जो बीमारियाँ लेकर के रोगी प्रस्तुत होता है, और दूसरी तरफ जो हमारा ज्ञान, जो औषधीय गुण हैं, किन औषधियों से कैसे कैसे रोग पैदा किए जाते हैं, जो ड्रग प्रूविंग के माध्यम से लक्षण के रूप में हम जानते हैं। होम्योपैथी ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हेल्दी इंडिविजुअल्स पर ड्रग प्रूविंग की जाती है। उस ड्रग प्रूविंग के दौरान पाए जाने वाले परिवर्तन, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं लक्षण, उन लक्षणों को नोट करके उनका जो कंपाइलेशन किया जाता है उसी को हम बोलते हैं मटेरिया मेडिका। जो आप प्रायः देखेंगे किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो और कोई पुस्तक रखे या न रखे, लेकिन उसके पास मटेरिया मेडिका ज़रूर होती है। वो मटेरिया मेडिका यही है कि जितने भी ड्रग प्रूविंग की गई हैं उनके बारे में अलग अलग राइटरों द्वारा जैसा जैसा कंपाइलेशन किया गया है, अल्टीमेटली वो बुक का फॉर्म ले लेता है। लेकिन लिटरेरी अगर देखा जाए तो वो एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मीन्स रजिस्टर, रजिस्टर में ही रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। तो लिटरेरी मटेरिया मेडिका इज ए रजिस्टर विच कंटेन्स द सिम्टम्स विच वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, या अदर भी दूसरे माध्यम हैं, क्लिनिकल प्रूविंग्स होती हैं, एक्सीडेंटल प्रूविंग्स होती हैं। जहाँ जहाँ से जो जानकारियाँ मिलती हैं वो सारी जानकारियों को मटेरिया मेडिका में वो देख पाता है, समझ पाता है, और उसी समझ के अनुरूप जो रोगी आता है उसको जो सिमिलर दवा समझ में आती है, वही सिमिलर दवा एक पिक्यूलियर नज़रिए से, पिक्यूलियर तरीके से, बड़ी एक्सपर्टाइज मैनर में प्रेस्क्राइब की जाती है। और प्रेस्क्राइब करने के बाद उसका रिजल्ट होता है कि पेशेंट ठीक होता है। इस प्रेस्क्राइब करने के लिए होम्योपैथी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे आप सर्वश्रेष्ठ बुक बोल सकते हैं होम्योपैथी की, जिससे पूरा होम्योपैथी का संविधान गवर्न होता है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की संरचना अलग अलग पैराग्राफ स्टेंजा वाइज हुई है, जो हमारी भाषा में बोलते हैं एफोरिज्म वाइज। तो 26वें पैराग्राफ या 26वें स्टेंजा, या ऑफिशियल लैंग्वेज में कह लीजिए 26वें एफोरिज्म में डॉक्टर हाइनीमैन द्वारा कहा गया है, जो सर्वमान्य सत्य है, ए वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रांगर वन। सांसारिक जीवन में भी देखिए, जो कमज़ोर होता है उसको स्ट्रांग वाला अपने आप हटा देता है, वो हट जाता है, रिप्लेस हो जाता है। अंतर यह है कि सांसारिक जीवन में जो स्ट्रांगर और वीकर की बात की जा रही है वो मटेरियल प्लेन में, वहाँ पर उन्होंने बात किया डायनेमिक प्लेन की। ए वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रांगर वन। तो ये एक ऐसी विधा है जो बीमारी को डायनेमिक प्लेन में मानती है, और औषधियों के जो गुण होने चाहिए वो भी डायनेमिक प्लेन में होना चाहिए, और यही इसको अन्य किसी भी विधा से बहुत ही भिन्न और बहुत ही उच्च कोटि की बनाती है। एलोपैथी में तो डायनामाइजेशन का कहीं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आयुर्वेद में ज़रूर शोधन वगैरह करके कुछ हद तक डायनामाइज किया जाता है, लेकिन हमारा तो जो शोधन है, हमारा जो डायनामाइजेशन है वो सुपर है। किसी भी मेडिसिन में आप जब देखेंगे तो बेसिकली उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब एक ही जैसे दिखते हैं, जैसे इंसान सारे एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी कार्य क्षमता, अपनी क्वालिटी, अपना कैरेक्टर अलग अलग होता है। वैसे ही
हमारे आसपास पाए जाने वाले जितने भी औषधीय पदार्थ हैं, औषधीय पौधे हैं, उनकी गुणवत्ता, उनका गुणधर्म अलग अलग होता है और उन्हीं का अध्ययन करके उसी जैसे सफ़रिंग से सफ़र करते हुए व्यक्ति को अप्लाई करना, इसी पूरी प्रक्रिया का नाम है होम्योपैथी। इस दिशा में आपको थोड़ा इतिहास की तरफ ले चलता हूँ। हैनीमैन स्वयं में अपने आप में एलोपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन जो उस समय व्यवस्था थी वो तो बहुत ही ब्लंट अप्रोच था। आज भी ब्लंट अप्रोच है, लेकिन आज की अपेक्षा तब तो बहुत ही नकारा सिस्टम था। एलोपैथी में उनको हर जगह हताशा निराशा लगी, उससे वो दुखी हो करके अपने जीविकोपार्जन के लिए एक डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने ट्रांसलेटर का काम किया, राइटर का काम किया, लेकिन मेडिकल साइंस में मेडिसिन प्रैक्टिस करना उचित नहीं समझा। एक जीवन का ऐसा मोड़ आया जहां वो ट्रांसलेशन करते करते सिंकोना बार्क के चैप्टर में देखा कि सिंकोना बार्क को देने से जो बुखार आते हैं वो बुखार मलेरिया की तरह होते हैं। इससे उनके ज्ञान चक्षु खुले कि अगर मलेरिया की तरह होते हैं और ये मलेरिया में खूब दवा दी जाती है, तो इसका कुछ ऐसा निस्तारण किया जाए, ऐसा कुछ उपाय किया जाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट बाइड इफ़ेक्ट भी ना हो और दवा भी कारगर हो। वहाँ से उनका कॉन्सेप्ट आया डायनामाइजेशन का। पहले तो उसको डायनेमिक पावर में ले आने के लिए उनका रेशियो 1:9, 1:99 था। जीवन के 80% अवधि में उन्होंने इसी रेशियो पर काम किया, लेकिन तब भी कहीं न कहीं उनके मन में असंतुष्टि थी। जब मृत्यु के किनारे आ गए, मरने से साल 2 साल 4 साल पहले उनके दिमाग में आया कि इसको अगर और डाइल्यूट किया जाए तो शायद और अच्छा रिजल्ट आए। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 6वें एडिशन में उन्होंने 1:9 एवं 1:99 की रेशियो पर किया जाने वाले पोटेंटाइजेशन को बोला कि ये डेंजरस है, फ्यूरियस है। इसकी बजाय अगर हम 1:49,999 प्लस 1, दैट 1 इज़ मेडिसिनल सब्सटेंस, इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा स्केल बनता है 50,000 का, जिसको उन्होंने नाम दिया 50 मिलिसिमल स्केल। आज की डेट में बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हैनीमैन खुद 6वें एडिशन में बोले कि 50 मिलिसिमल स्केल का प्रयोग सर्वोत्तम है। और आज भी जो लोग प्रयोग करते हैं उनको सक्सेस रेट, उनके यश कीर्ति में बहुत बड़ा 4 चांद लग जाता है। होम्योपैथी को समझने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे यही निवेदन है। हम आपको रोचक जानकारियां देते रहेंगे। नमस्कार।